dear students, good morning. Welcome in English class. Today I will teach you new topic, story writing. Okay बेटा, how to write a story. एग्जाम में कुछ लाइन्स होती हैं जो आउटलाइन में दे देते हैं, उसको क्या है कि जब आगे डेवलप करने के लिए हम स्टोरी को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं. ओके, 5 मार्क्स की स्टोरी आपके एग्जाम में आएगी. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट. सो लिसन विद केयरफुल. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टोरी में आपको क्या सर्च करना है, मेन कैरेक्टर, कि उसमें मेन हीरो कौन है. ओके, तो उसके बारे में क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है. आफ्टर दैट कि उसको क्या प्रॉब्लम्स आई, क्लियर, उसकी प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे, उसमें मेंशन करेंगे. क्लियर? आफ्टर दैट सॉल्यूशन, फिर उस प्रॉब्लम का क्या है, सॉल्यूशन भी है, तो उसके बाद हम क्या राइट करेंगे, सॉल्यूशन. यानी धीरे धीरे हम स्टोरी को स्टेप बाइज या सीक्वेंस से हम स्टोरी को एंड तक ले जाएंगे. क्लियर? आफ्टर दैट कंक्लूजन, फिर लास्ट में स्टोरी का कंक्लूजन क्या रहेगा, ये हम सबसे लास्ट में मेंशन करेंगे. और स्टोरी का जो पैराग्राफ को चेंज नहीं करना है आपको, स्टोरी कंटिन्यू आपको लिखना है. क्लियर स्टूडेंट्स? सेकेंडली, जो भी काम हुआ है पास्ट में हुआ है स्टोरी में, तो हमें पास्ट टेंस यूज करना है. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट ये भी मैं क्लियर करा देती हूँ कि इसकी वर्ड लिमिट का क्या है. तो एग्जाम में इसकी वर्ड लिमिट जो है वो 100 से 120 वर्ड्स में आपको स्टोरी को क्या करना है, कंप्लीट. क्लियर? 5 मार्क्स, इसके 5 मार्क्स हैं. और इसमें क्या है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, स्टोरी में देन अगेन यूज करते रहते हैं, देन है ना. तो ये बहुत ज़्यादा यूज आपको नहीं करना है. मोस्टली वर्ड यूज करो वो क्या है, जैसे सून है, सडनली है, ओके, हाउएवर और मीन टाइम, फाइनली, ये क्या है, ये मोस्टली वर्ड. क्लियर स्टूडेंट? सेकेंडली, स्टोरी एंड, जो स्टोरी का एंडिंग पॉइंट जो है वो शुड बी पॉजिटिव. क्लियर? नेक्स्ट, कि व्हाट इज स्टोरी. A story is a narration of a set of fictitious event used to convey a moral message. क्लियर? तो इसमें क्या है कि नरेशन मीन्स क्या होता है, सुनाना. नरेशन मीन्स क्या होता है, सुनाना. स्टोरी में फिर क्या है कि फिक्सियस इवेंट यूज्ड टू कन्वे मोरल मैसेज. ये कोई रियल नहीं है. फिक्सियस मैसेज का मतलब है कि कोई रियल स्टोरी हो, कोई इमेजिनेटिव स्टोरी, यानी हो सकती है कि इमेजिन करके ही हम स्टोरी को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं. सेकेंडली स्टूडेंट, प्लीज माइंड इट कि कोई भी जैसे सुपरमैन की स्टोरी हो गई, किसी मूवी देखी आपने, उसकी स्टोरी हो गई, आपने उसमें मेंशन कर दिया, नो, ये क्या होगा कि एग्जामिनर के माइंड पर बैड इफेक्ट पड़ेगा और आपकी मार्किंग भी रॉन्ग हो सकती है. इसलिए उसी से रिलेटेड आपको, उसी टॉपिक से रिलेटेड जिसमें दिया हुआ है एग्जाम में, उसी से रिलेटेड आपको स्टोरी को क्या करना है, कंप्लीट. क्लियर? आफ्टर दैट वी राइट, अब मैं स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ. वी राइट स्टोरी इन पास्ट टेंस. आपको कौन सा सेंटेंस यूज, वो टेंस यूज करना है, पास्ट टेंस यूज करना है, सेकेंड फॉर्म में. क्लियर? अब मैं फॉर्मेट बताती हूँ कि स्टोरी का फॉर्मेट क्या है. नंबर 1, टाइटल जो है वो 4 या 5 वर्ड्स का ही होना चाहिए. कितने वर्ड्स का हो, 4 या 5 वर्ड्स का. क्लियर? सेकेंड, सिंगल पैराग्राफ. ये नहीं है पैराग्राफ चेंज करें, पैराग्राफ फिर चेंज कर दिया, जैसे आपने फर्स्ट लिखा, सेकेंड में ये इवेंट हुई, थर्ड में ये एंड ऐसे हुआ. नो, इसमें क्या करना है कि प्लॉट जो स्टार्टिंग में है या आपका सस्पेंस वाला जो भी चीज़ें आपने मेंशन किया, डिस्क्राइब किया है, लास्ट में एंड में आपने जो भी पॉजिटिव वर्ड्स दिए हुए, तो वो सबका एक ही सिंगल पैराग्राफ. क्लियर स्टूडेंट्स? फॉलो सीक्वेंस, और आपको सीक्वेंस को फॉलो करना है. नेक्स्ट, बी इमेजिनेटिव. स्टोरी कैसे होनी चाहिए, इमेजिनेटिव, यानी हम इमेजिन करके ही लिखेंगे कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ. अब जैसे कोई भी है, जैसे आपके कहीं भी एक्सीडेंट हुआ, ओके, तो अब वहाँ पे ये तो नहीं है कि आप मतलब किसी भी तरह के वहाँ पे हम, चलो हम खेल रहे थे, इस तरह से एक्सीडेंट हो गया, नो. ओके, वहाँ पर क्या है कि वो बहुत ही सैड स्टोरी होगी. अब उसमें क्या है कि अब जैसे कहीं एक्सीडेंट हुआ तो ये तो नहीं कह सकते, है ना. तो अब उसमें क्या है कि हम उसमें गेस्ट को इनवाइट नहीं करेंगे. अब जैसे एनुअल फंक्शन हुआ
ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे क्या हो गए, हैप्पी इवेंट हो गए, है ना। और जो सैड इवेंट होते हैं उनके साथ तो क्या होता है, उनके साथ हम गेस्ट वगैरह को इनवाइट, वो लाइन हम लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसमें हम उसको नहीं लिखते हैं। वहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि एम्बुलेंस को हमने बुलाया और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कराया, इस तरह की लाइन्स को लेकर के हम वहाँ पर मेंशन करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, डोंट गो आउट ऑफ लॉजिक, सोशल इशू, क्यूरियोसिटी, यानी डोंट गो आउट ऑफ लॉजिक। लॉजिक से आपको क्या होना है, आउट नहीं होना है, लॉजिकल ही होना चाहिए। ये नहीं है उसमें आप सुपरमैन की स्टोरी डाल दी, आपने किसी पिक्चर की मूवी की स्टोरी डाल दी, नो, किसी मूवी की स्टोरी आपको नहीं डालनी है, केवल सोशल इशू और क्यूरियोसिटी ही होना चाहिए, जिससे कि रीडर पढ़े तो उसका आगे पढ़ने का भी क्या करे, और भी पढ़ने के लिए वो मतलब कि और आगे देखें कि आगे से स्टोरी के अंदर क्या हुआ। क्लियर। बिगनिंग, अब बिगनिंग में क्या है कि सेटअप द एक्शन प्लॉट। बिगनिंग, जब स्टोरी को आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले वो 3-4 जो लाइन दी है आउटलाइन में आपको एग्जाम, सबसे पहले तो वो मेंशन कर लो। ओके, आफ्टर दैट इसमें प्लॉट कि किसके बारे में इसमें दिया गया है उस थीम को लिख दीजिए। क्लियर। आफ्टर दैट गिव बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी कि क्या होने वाला है। क्लियर। तो उसको क्या नाम आपको लिखना है। स्टोरी और बिल्ड्स एज वे दैट कैचेज अटेंशन, और इस तरह से स्टोरी लिखें जो कि रीडर को पढ़ने के लिए वो क्या हो, एकदम अटेंशन, यानी बहुत ज़्यादा कैची अटेंशन हो उसके अंदर कि हम और ज़्यादा पढ़ने के लिए आग्रहित हो, कि हम और पढ़ें इसको। मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट में क्या करना है, बीच में आपको इंसिडेंट एंड इवेंट्स आर एक्सप्लेन्ड इन डिटेल अराउज मोर अटेंशन ऑफ रीडर्स। इस तरह का एक्सप्लेन करें मिडिल में कि इंसिडेंट का या इवेंट का, कि जो रीडर है जो पढ़ने वाला वो और ज़्यादा अटेंटिव हो जाए। क्लियर। एंड क्लाइमैक्स हैप्पी और सैड, एंडिंग मोरल अनएक्सपेक्टेड मैनर, और इस तरह से एंड करेंगे स्टोरी का कि कैसा होना चाहिए, हैप्पी, ओके, और सैड, मोरल और अनएक्सपेक्टेड मैनर, इस तरीके से जिसकी हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते, इस तरह से लाइन को यूज करेंगे एंड में। क्लियर। सो आई थिंक ऑल स्टूडेंट यू अंडरस्टूड नाउ। अब हम स्टोरी राइटिंग यानी एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताती हूँ कि स्टोरी को राइट कैसे करना है। तो क्वेश्चन है, आउटलाइंस हैं, इट हैड बीन 2 hours वेटिंग फॉर द ट्रेन, Lakshmi was getting restless suddenly, she ... It means कि 2 घंटे से ट्रेन नहीं आई थी और जो लक्ष्मी थी बहुत रेस्टलेस हो रही थी, और सडनली उसने यहाँ तक है। तो आगे हमें क्या करना है, इमेजिन करके क्या करना है, अपने आप से खुद को लिखना है। यानी अपने आप हम क्या करेंगे, स्टोरी को खुद से लिखेंगे। आप क्या करो, जब भी आप स्टोरी लिखो खुद लक्ष्मी की जगह इमेजिन करो, यू आर लक्ष्मी, आप ट्रेन के लिए वेट करो, सडनली आप कुछ देखते हो, ओके। अब आप देखो और वो स्टोरी में कैसे डाइवर्ट करके एक सोशल इशू की तरफ ले जाया गया। तो सबसे पहले देखो, एक 3 वर्ड्स का एक सिंपल सा आपका जो है हेडिंग, अ चाइल्डहुड सेव्ड, जो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, चाइल्डहुड सेव्ड, जिससे पता लग रहा है कि किसी बच्चे को या फिर बचपन को बचाया जा रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स। ये चाइल्डहुड सेव्ड से आइडिया लग गया, बॉडी पढ़ के पता चलेगा, यानी ये क्यों दिया, इस टाइटल को क्यों दिया, चाइल्डहुड सेव्ड। क्लियर। नेक्स्ट, सबसे पहले जो लाइन ऑलरेडी दी हुई है उनको लिखना है। ये जो स्टार्टिंग में जो लाइंस हैं इनको आप सबसे पहले मेंशन कर लेंगे। क्लियर। अब मैंने यहाँ से स्टोरी डाइवर्ट कर दी चाइल्डहुड बैगर की स्टोरी पर, तो अब यहाँ पर प्लॉट सेट कर दिया। यानी कहाँ पर प्लॉट सेट कर दिया कि शी नोटिस्ड ए चाइल्ड बैगिंग एट द प्लेटफॉर्म, कि एक बच्चा प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहा था, भीख मांग रहा था।
तो ये क्या हो गया, प्लॉट यहाँ पर सेट हो गया। ओके, आफ्टर दैट ही अपीयर्ड, तो स्टोरी को रीड आउट करने के बाद फिर क्या हुआ कि अपीयर टू बी ए लिटिल स्वीट बॉय हु हैड ए स्मॉल बैग ऑन हिज शोल्डर्स। उस एक स्वीट लड़का और उसके हाथ में क्या था, एक छोटा सा बैग शोल्डर्स पर। शी नोटिस्ड ए बैग इन हिज बैग। लक्ष्मी वॉज ईगर टू नो वियर द चाइल्ड लिव्ड। लक्ष्मी बहुत ही उत्सुक थी कि बच्चा ये रहता कहाँ था। देयर वॉज स्टिल मोर देन एन आवर लेफ्ट फॉर हिज ट्रेन टू अराइव, यानी उसकी गाड़ी आने में अभी 1 घंटा था। तो क्या है कि वो क्यूरियोसिटी, तो यहाँ पर जो बताया गया है कि क्यूरियोसिटी को और बढ़ाने के लिए अब मैंने लिखा कि सी नोटिस्ड, जब उसने नोटिस किया तो अब यहाँ पर क्या है कि सो सी गॉट अप एंड स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। तो यहाँ पर क्या है, सस्पेंस क्रिएट हुआ, यानी जब रीडर पढ़ेगा तो उसका और ज़्यादा पढ़ने के लिए वो क्या होगा, एक्साइटेड होगा। तो यहाँ पर सस्पेंस को क्रिएट किया गया। क्लियर। आगे, द बॉय मूव्ड आउट ऑफ द स्टेशन एंड एंटर्ड ए स्लम नियर बाई, और एक गंदी बस्ती की तरफ चला गया, वहाँ पे एंटर किया उसने। तो ही गॉट इनटू ए हाउस विच अपीयर टू बी ए वेरी डर्टी एंड हाइजेनिक प्लेस। वो बहुत ही डर्टी और हाइजेनिक प्लेस था जहाँ पर जिस घर में वो बच्चे ने एंट्री किया। क्लियर। देयर वर अदर चाइल्ड बेगर्स इन द हाउस हु वर इन द एज ग्रुप एट 5 और 12 ईयर्स के थे, वो सभी उस ग्रुप के। दे वर थिन एंड वीक, दे हैड मनी बट नथिंग टू ईट। उनके पास पैसे तो थे लेकिन खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। जस्ट देन अ मैन एंटर्ड द हाउस, द चिल्ड्रन बिकेम क्वाइट। जैसे एक यहाँ पर क्या है कि एक नेक्स्ट पर्सन, यानी एक न्यू कैरेक्टर है जिसने वहाँ पर एंटर किया, जो कि वो क्या करता था कि भीख मंगवाता था उन बच्चों से और पैसों क्या करता था, वो अर्न करता। तो यहाँ पर हम सोशल इशू पर आ गए। क्लियर। तो ही आस्क्ड देन मनी दे हैड कलेक्टेड, यानी वो कलेक्ट करने के लिए कहता था। तो द पुअर चिल्ड्रन हैंडेड ऑल द मनी दे हैड टू हिम, यानी बच्चों के पास, जो गरीब बच्चों के पास जो पैसा था वो सारा उसको हैंड कर दिया, दे दिया, सारा हैंडेड कर दिया। तो लक्ष्मी अंडरस्टूड दैट इट वॉज ए रैकेट ऑफ चाइल्ड बेगर्स, कि ये तो बच्चों से क्या करता है, पैसों को अर्न करता है। तो सी फेल्ट पिटी फॉर दो चिल्ड्रन, उन बच्चों। तो नाउ सी डिसाइडेड टू इन्फॉर्म द पुलिस। अब यहाँ पर क्या है, कंक्लूजन। ये क्या हो गया बेटा, यहाँ से कंक्लूजन स्टार्ट हो गया कि उसके बाद कंक्लूजन क्या निकला कि जब उसने देखा लक्ष्मी ने इन सारी इंसिडेंट को, घटना को, तो उसने फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। द पुलिस एंड एन NGO बचपन बचाओ आंदोलन रीच्ड द प्लेस। द मैन वॉज अरेस्टेड एंड द चिल्ड्रन वर नॉट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ NGO फ्रॉम वेयर दे वुड बी सेंट टू देयर होम्स। लक्ष्मी फेल्ट रिलीव्ड एंड वॉज अप्रिशिएटेड बाई एवरीवन। शी वॉज later rewarded by government for the effort in rescuing the children. It means कि यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो एक्साइटेड हुई, जब उसने इन चीज़ों को देखा तो लक्ष्मी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। ये क्या हो गया बेटा, कंक्लूजन हो गया। तो मैन अरेस्ट हो गया और NGO की हेल्प के साथ बच्चों को उनके घर पहुँचा दिया। सो दिस इज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया बेटा कि कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया, सेकंड सस्पेंस को पढ़ाया मैंने, एंड में मैंने किसी की लाइफ बचा दी, यानी मैंने एक अच्छे रोल पर एंड किया कि मैंने किसी की लाइफ को बचाया। इस तरीके से आपको सीक्वेंस से आपको स्टोरी को एंड करना है। आई थिंक ऑल स्टूडेंट अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू सो मच।